आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु की। सारे ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। आइए मिलके हम धन्यवाद करेंगे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु का वचन सुनते हुए इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर बहुत प्यार से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आइए मिलके प्रभु का वचन सुनेंगे। इब्राहिम की तरह प्रभु पर विश्वास रखते हुए हम भी आगे बढ़ेंगे। रोज हम वचन सुन रहे हैं, इब्राहिम के परिवार से हम सीख रहे हैं किस तरह प्रभु पर विश्वास रखना और प्रभु पर भरोसा रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है हमारी जिंदगी में प्रभु महान कार्य कर रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चों को हमारे परिवारों में प्रभु पर विश्वास रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह आशीष दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। आपके लिए भी ये प्रार्थना एक ब्लेसिंग का कारण बन रहा है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन आज हमारे लिए स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 34 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। क्या है? आपके पास बाइबल होना, ये वचन को नोट करना। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। जब आप धर्मी शब्द सुनते समय आप सोचेगा, फादर जी हम तो इतना धर्मी नहीं है, हम पाप में है, बुराई में है, हमारी प्रार्थना कौन सुनेगा। ऐसे निराश में ये वचन को नहीं सुनना। कल हम देखा इब्राहिम ने विश्वास किया और उनके विश्वास उसके जरिए उनको धार्मिक माना गया, धार्मिक माना गया। इसलिए इस शाम को क्या करना है, मैं और आप सिर्फ विश्वास करना। प्रभु मेरे साथ है, मेरे पापों से मुझे मुक्त करेगा, माफी देगा मुझे, बस इतना ही विश्वास करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेरा प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। इतना विश्वास है तो आप भी धर्मी की कैटेगरी में आएगा। पाप को छोड़ने के लिए तैयार है तो हाँ, आप भी ये कैटेगरी में आएगा। देखो, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। विश्वास करने वाला मेरे और आपके ऊपर बनी रहती है। विश्वास करना। हालेलुया। ध्यान से सुनो, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। हालेलुया। इसलिए बड़े भरोसा के साथ आज प्रभु का वचन सुनेंगे। हर एक टेंशन, चिंता सब कुछ दूर रखो। हालेलुया। आपके जिंदगी में आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए एक प्रभु है। हर बीमारी को दूर रखने के लिए एक प्रभु है। हालेलुया। बेटी की शादी नहीं हुआ है, बच्चे की जिंदगी सेटल नहीं हुआ है, सारे टेंशन्स को दूर रख। बीमारी से आपको चंगाई देने के लिए एक प्रभु है, प्रभु है। विश्वास कर। प्रभु का वचन ये बता रहे, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। आपकी पुकार पर कान दे रहे प्रभु। विश्वास कर, विश्वास कर। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थना पर कान देने वाला प्रभु है, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला प्रभु है आप। हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु, बड़े विश्वास के साथ कमेंट सेशन में अपने मनोरथों को टाइप करते हुए प्रार्थना में भाग ले रहे, अपने हाथ में पासपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, स्कैनिंग रिपोर्ट्स हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु रहम कर, दया कर। प्रभु आपका वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जावे। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। प्रभु विश्वास करने वाला इन भाई बहनों की जिंदगी में प्रभु आपकी दया और रहमत आ जावे। प्रभु हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर नौजवान बच्चों के लिए, प्रभु इनकी जिंदगी पर आशीष दे, बरकत दे। प्रभु हर एक रुकावटें दूर कर, हमारे परिवारों में शांति आने दो। डिवोर्स की सोच, डिप्रेशन की सोच प्रभु दूर होने दो। प्रभु कोर्ट केसेस हमारे परिवार से दूर होने दो। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। हमारे विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग दे। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु रहम कर, दया कर। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना को सफल कर, प्रार्थना को सुन लीजिए, हमें आशीष दे, बरकत दे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। आज इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए, मतलब प्रभु पर विश्वास रखने के लिए और इस कैटेगरी के अंदर आने के लिए हम सब धर्मी मैं आपको बताया, विश्वास रखना हमारे लिए खास तौर पर इस शाम को प्रार्थना कर रहे हैं प्यारी माता मरियम। हालेलुया। काना के विवाह में माता मरियम उस परिवार के लिए प्रार्थना किया ताकि उनको विश्वास करने के लिए कृपा मिले। हालेलुया। इसलिए माता मरियम उनको बताया, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आपको बता रहे, ये सुनो। ये सुनने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। विश्वास है तो फिर आप ये कैटेगरी में आएगा। देखो, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। काना की विवाह में उस परिवार ने विश्वास किया, इसलिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दिया। आज हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में यही ब्लेसिंग मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं माता मरियम। आइए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हम सुन रहे हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। हालेलुया। मतलब इतना डीप रिलेशनशिप में प्रभु हमारे साथ आगे चलने वाला है। विश्वास करना है हमारे परिवारों के साथ। प्रभु देखो, इतना एक दोस्त जैसे आगे चलेगा। विश्वास करना है जी। परिवारों के पुनरुद्धार मतलब यह है, हालेलुया, हर एक दुख निराशा को दूर करके प्रभु मेरे साथ है, ये विश्वास करके आगे चलना, ये है परिवारों के पुनरुद्धार। आंखों के सामने देख रहा हूं, इतना सा छोटी बुखार काफी है, या कोई छोटी सी ट्रेजेडी, कुछ प्रॉब्लम काफी है जी, डिप्रेशन में डूब जाते हैं इंसान। हालेलुया। शादी के बाद इतना छोटी सी प्रॉब्लम काफी है, इतना डिप्रेशन में डूब जाता है। डिवोर्स बोल के नौजवान बच्चे नया काम शुरू कर देता है, 1 महीने में सफलता नहीं मिला, सब कुछ बंद करके चले जाता है, मुझसे नहीं होगा। शैतान मौका ढूंढ रहे जी, किसी तरह हमें निराशा में डुबा के कदम करना। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे स्थिति में याद रखना, आपके पुकार सुनने के लिए सिर्फ पुकार सुनना नहीं जी। हालेलुया। जब हम दफ्तरों में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कभी कभी हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत बार जाना पड़ेगा, ये करो वो करो, ऐसे बोलते रहेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं जी, आपके पुकार सुनने के लिए एक दोस्त की तरह, हालेलुया, आपको आदर देते हुए आपके साथ बातचीत करने के लिए एक प्रभु है जी। हालेलुया। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। उत्पत्ति का ग्रंथ खोलो, कल भी हम देखा, आज और हम देखेंगे। इब्राहिम के साथ, विश्वास रखने वाला इब्राहिम के साथ प्रभु किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। हालेलुया। आपके दोस्त भी, हमारे दोस्त भी ऐसा नहीं करेगा जी। हालेलुया। क्योंकि वो सब लिमिटेड है जी। हालेलुया। कंसल्ट करके क्या करेगा? अगर आपको 10 लाख की समस्या है तो आपका दोस्त तो कंसल्ट करेगा, क्योंकि दोस्त के पास 1 लाख है, फिर आपका 10 लाख के लिए दोस्त क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपके लिए एक दोस्त है जी, प्रभु। आपके समस्या कितने भी बड़ी हो, हालेलुया, हमारे हर एक समस्याओं को खत्म करने के लिए, हालेलुया, हमारे लिए एक दोस्त है, प्रभु है हमारे साथ। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में ये प्रभु हमारे लिए भेज रहे संत माइकल महादूत को, हमारी जिंदगी से हर एक बुराई को, हर निराशा, डिप्रेशन को दूर रखने के लिए,
शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ने के लिए संत माइकल महादूत की खास सहायता हमें मिल रहा है। प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु मेरे साथ है, ये भजन एक काफी है, आपके जिंदगी से निराशा दुख को दूर रखेगा, दूर रखेगा। आइए बड़े विश्वास के साथ संत माइकल महादूत की सहायता हमारे परिवारों में स्वीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में उत्पत्ति का ग्रंथ से हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 18 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूं, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूं? हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है ये डायलॉग आप ध्यान से सुनना। अब्राहम को पता है मैं तो मिट्टी और राख हूं, अब्राहम को पता है, लेकिन फिर भी कहां से ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है? देखो, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूं? प्रभु से एक दोस्त जैसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग, ये अभिषेक संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु देगा। हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को, हमारे परिवार में एक एक को प्रभु देगा। ऐसे विश्वास रखने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अब्राहम क्या बता रहे? देखो सुनो, मैं तो मिट्टी और राख हूं, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूं? इसका बैकग्राउंड आप समझ रहा है। हालेलुया। देखो, उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 18 पद संख्या 17 से लेके हम देखते हैं, प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूं क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? बैकग्राउंड यह है, सोदोम गोमोरा वह देश पाप में डूब रहे, पाप में डूब रहे। और वहां कौन है? हम मनन किया था, अब्राहम की भतीजा लोट वहां रहते हैं, नफीव। हालेलुया। सो प्रभु उनको, अब्राहम को एक मौका दे रहे, अब्राहम को इन एडवांस में प्रभु बता रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन 20 पद संख्या में, इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरे के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना है प्रभु कौन है और इब्राहिम कौन है। हालेलुया। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप की गहराई। हालेलुया, हालेलुया। सोदोम गोमोरा के विरुद्ध प्रभु उनको सजा देने से पहले इब्राहिम से कंसल्ट करने के लिए, इब्राहिम कौन है जी बताइए? लेकिन प्रभु विश्वास रखने वालों को धर्मी मान रहे जी, दोस्त मान रहे जी। हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन में मुझे सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों, विश्वास रखने के लिए तैयार है तो इन एडवांस में मुझे और आपके साथ प्रभु भी बात करेगा। मेरे बेटा, ऐसा होने वाला है। हालेलुया। फादर सी जो हवा में नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन में लिख कर रखा है। प्रभु का वचन देखो, प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करना जा रहा हूं क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? हालेलुया। देखो कितना आदर दे रहे। मिट्टी और राख है इंसान, इब्राहिम कौन है जी? हालेलुया। लेकिन लेवल बढ़ा दिया, कारण ने की है फेथ, विश्वास। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनो, प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूं क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत सारे लिख के रखा है। प्रभु को पता है इब्राहिम के द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर देने वाला आशीष के बारे आदर दे रहे।
इसके पीछे कारण मैं आपको बताया, विश्वास। विश्वास कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे हम देखते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूं कि मेरे पास जैसी आवाज पहुंची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। प्रभु चेक करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और आगे 23 पद संख्या में इब्राहिम ने उनके निकट आकर कहा, प्रभु के पास आकर कहा, अभी ध्यान से सुनो, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? प्रश्न पूछ रहे। नगर में शायद 50 धर्मी हैं, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? देखो इब्राहिम की कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस देखो। प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, इस पृथ्वी को बनाया प्रभु से बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए विश्वास करना है जी। हमारे पास विश्वास ही नहीं है। कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ऐसे डूब रहे जिंदगी, बातचीत नहीं कर रहे, बंद किया। प्रभु मुझे छोड़ दिया, ऐसे सोच के प्रभु से बात करना बंद किया है हमारे परिवारों में। हालेलुया। इसलिए सुबह शाम प्रार्थना नहीं है, बाइबल खोलता नहीं है, संडे को चर्च में जाता नहीं है, बातचीत करना बंद किया है जी। यहां हम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, 25 पद संज्ञा, क्या तू पापी के साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? क्या क्या है? हालेलुया। दोस्त जैसे बात कर रहे जी। सुनते समय हमें लगेगा क्या इब्राहिम को इतना घमंड है? घमंड नहीं है। हालेलुया। मेरे दिल के बातों को जानने वाला प्रभु है मेरे आंखों के सामने। ऐसे कॉन्फिडेंस है तो ऐसे बात करेगा। इसको बोलते सचमुच में प्रार्थना। प्रभु का वचन ध्यान से सुनिए। पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। प्रभु बता रहे 50 मिले तो ठीक है। अभी यहाँ पर प्रभु का वचन में देखना है इब्राहिम और प्रभु के साथ बातचीत। सबसे पहले बोलते 50, उसके बाद इब्राहिम बोलते 45, 5 कम, उसके बाद और 40, उसके बाद 30। क्या है? इंसान और प्रभु बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, विश्वास है तो ऐसे बातचीत करेगा दोस्त जैसे। प्रभु के वचन से मैं आपको सुनाऊंगा। देखो, इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूं, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूं? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। और आगे इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है कि वहां केवल 40 मिले। मैं आपको बताया 45, 40, 30 ऐसे नीचे आ रहे इब्राहिम। और आगे प्रभु का वचन 31 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने कहा, हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना मानो तो मैं एक बार और निवेदन करूंगा। देखो, हालेलुया, एक दोस्त जैसे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि केवल 10 मिले। और प्रभु ने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। मनन करेंगे जी, या प्रभु बात कर रहे 40, 45, 30, 20। क्या मार्केट है? सौदेबाजी, बार्गेनिंग। हालेलुया। लेकिन प्रभु हर बार उत्तर दे रहे जी, याद रखना,
हर बार एक दोस्त जैसे इब्राहिम के साथ प्रभु बातचीत कर रहे हैं। ऐसा है तो क्यों मैं और आप दुख में बैठना, मुझे बताइए। इस शाम को प्रभु के इस वचन को सुनते समय हर एक दुख निराशा को मन से दूर करो। हालेलुया। चाहे आपके कैंसर की बीमारी कितने भी बड़ी हो, हालेलुया, आपकी प्रार्थना सुनने के लिए एक प्रभु है। ये कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। इब्राहिम आज हमें सिखा रहे, प्रार्थना की शुरुआत में मैं आपको प्रभु का वचन दिया था, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। आज हमारे परिवार पर बने रहेगा। एक ही कंडीशन है, विश्वास रखना, विश्वास रखना। वह उनकी पुकार पर कान देता है। हमारे पुकार सुनने के लिए प्रभु हमारे परिवारों में आ रहे। आइए मिलके हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। माता मरियम के कांस मध्यस्थता हमें मिल रहे हैं। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत के कांस सहायता मिल रहे हैं, संत एंथनी के कांस सहायता हमें मिल रहे हैं। मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। दुनिया के कोने कोने से, विदेश से इस प्रार्थना में भाग ले रहे, इसी वक्त रहम कर, दया कर, अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम की तरह प्रभु से बात करने के लिए, दिल की बातों को प्रभु को बोलने के लिए कॉन्फिडेंस दीजिए। दुख, निराशा, दर्द को दूर कर दीजिए प्रभु। पवित्र लहू से धो दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु। इस वचन के सामर्थ्य प्रभु उनको चंगा करने दो इस शाम को। हालेलुया। प्रार्थना करते प्रभु। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं प्रभु, इनके दुख दर्द को टाइप कर रहे प्रभु। रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर प्रभु। आग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूं, जगरानी के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सुसन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। कैंसर की बीमारी यीशु के नाम पर दूर होने दो। कोलेस्ट्रॉल यीशु के नाम पर दूर होने दो। हालेलुया। किडनी बीमारी यीशु के नाम पर दूर होने दो। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। ट्यूमर, स्टोन्स हमारे शरीर से यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया। नर्व में जो प्रॉब्लम है यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। मिलके प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्मियों के पुकार सुनने वाला प्रभु है। विश्वास करने वाला हर एक के पुकार सुनने वाला प्रभु। इन बीमार भाई बहनों पर रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। जॉन्डिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। Hallelujah, 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 hallelujah. Receive healings in the mighty name of Jesus. Hallelujah. इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। सुरक्षित रखना है। हालेलुया। अपने हाथ में पासपोर्ट रख के, डॉक्यूमेंट्स रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, जॉब एप्लीकेशंस हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु ब्लेसिंग दीजिए। विदेश से PR एप्लीकेशंस अपने हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, उनको ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी पुकार सुनने के लिए मेरे लिए एक प्रभु है। हालेलुया। इस वचन का अभिषेक इस परिवार में आने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर पाप के बंधनों को प्रभु तोड़ दे, तोड़ दे। नशे, शराब, सेक्सुअल एडिक्शंस की हर एक पाप के बंधनों को प्रभु इसी वक्त तोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इस वचन के सामर्थ्य से शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ देता हूं प्रभु के पुरोहित आज्ञा देता हूं, इसी वक्त शैतान के हर एक ताकत निकल जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए शैतान के हर एक ताकतों को कालवरी पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए बंद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु डिलीवरेंस दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु रहम कर, दया कर। हालेलुया। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में है, रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, रहम कर, दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं।
हालेलुया हालेलुया। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। अपने रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके घर की चाबी, गाड़ी की चाबी में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेहनत करने वाला हर एक चीजों में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। आपके स्कैनिंग रिपोर्ट्स से हर एक ट्यूमर्स को, स्टोन्स को प्रभु दूर कर रहे हैं। घर बनाने के स्केच में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। पूरे कलीसिया के साथ मिलके, संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ मिलके, हालेलुया, जितने भी पुरोहित गण हैं उन सारे पुरोहितों के साथ मिलके, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य अधिकार मुझे दिया है, इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए मैं आप सबको, ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको ब्लेसिंग देता हूं। अपने सिर झुकाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्राहिम की तरह बड़े विश्वास के साथ प्रभु से बातचीत करने के लिए, दिल की बातों को बोलने के लिए और प्रभु से आशीष स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दिया है। ये ब्लेसिंग को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। आप पहली बार प्रार्थना में भाग ले रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक प्रार्थना को भी आप मिस नहीं करना। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।